हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे चल रहे होंगे। एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस आपको मिली होंगी एक दो। और अभी मैं आपके लिए एक वीडियो लाई हूँ, किस रिगार्डिंग है ये, हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स। और आई कैन से कि भाई, एक देखो, मल्टीपल रिलेशनशिप के दो मतलब होते हैं। एक ही टाइम पे बहुत सारे रिलेशनशिप, और एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम लाइन पे डिफरेंट रिलेशनशिप्स। तो दोनों मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में ही रख रही हूँ। तो क्या मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप आपको मेंटल हेल्थ को और आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। छोटी वीडियो होगी तो सुनते जाओ, मज़ेदार होने वाली है। और जिनके रह चुके हैं उनको मज़ा आने वाला है सुनने में, तो जस्ट वॉच इट। तो भाई, होता ऐसा है भाइयों और बहनों, सुनते जाइए। और जो मेरे भाई और बहन नहीं दो नहीं मानते तो कोई कुछ कर नहीं सकता, चलो छोड़ो। मतलब, लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मल्टीपल रिलेशनशिप आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो सुनिए। हमारी बॉडी होती है ना, बॉडी, वो हर एक चीज़ को प्रिजर्व करके चलती है। जो हमारी, आज आप खुद सोच के देखियो, देखो, आज से 10-15 साल पहले जो आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ होगा, कुछ बचपन में या चाइल्डहुड में, 20-30 ईयर्स बैक, जो बड़े लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो छोटे हैं उनके, जितने भी साल पहले, मतलब आपके चाइल्डहुड में कोई इवेंट हुआ होगा, कोई भी 10-15 इवेंट्स हुए होंगे, आपको याद होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो हमारी बॉडी गुड मेमोरी, बैड मेमोरी सब लेके चलती है। और ऐसा एवरी मोमेंट पे उसको याद नहीं होता, बट विद टाइम कोई ऐसा इवेंट होता है, उससे कुछ चीज़ें ट्रिगर होती हैं और वो चीज़ें याद आती जाती है ना। अब होता क्या है, when you enter into any romantic relationship, आई एम टॉकिंग अबाउट वन ओनली, अभी एक की बात कर रही हूँ। तो सपोज करो आप एक रिलेशनशिप में आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में बटरफ्लाइज आती हैं, वो सब, मतलब दुनिया अच्छी अच्छी सी लगने लगती है, उस इंसान की सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है, प्यारी प्यारी सी लगती है ना, है ना। फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। मतलब देखो, द वट इज़ द लेवल्स ऑफ, वट आर द लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप, डोंट वरी, मैं ज़्यादा वो नहीं जा रही। मतलब बेसिकली पहले रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे वो फिजिकलिटी पे जाता है, एंड फिजिबिलिटी नहीं बोल रही मैं, फिजिकल होना बोल रही हूँ, फिजिकलिटी, तो उस पर जाता है। चलो, एक रिलेशनशिप तक रहा, वो शादी में कन्वर्ट हो गया, वेरी गुड, चीज़ें स्मूथ चली, अच्छा चला, बढ़िया। बट हुआ क्या, देखो, आपको ज़िंदगी में समझ नहीं थी, सामने से किसी को समझ नहीं थी, या आप गलत थे या सामने वाला गलत था, भगवान जाने कौन गलत था, आप जो भी गलत था, अब उसमें हुआ क्या, देखो। आप एक रिलेशनशिप में आए, ठीक है, वो सही नहीं चला। अब हो सकता है आप फिजिकल हुए उस रिलेशनशिप में, हो सकता है नहीं हुए, चलो आगे बढ़े। फिर आपका किसी वजह से वो नहीं चला, तो ब्रेकअप हो गया, अब आप दूसरे में आए, ठीक है, तो वो भी नहीं चला, अब आप तीसरे में आए। अब इस सब में हो क्या रहा है, आपके दिमाग की धज्जियाँ उड़ रही है पहले तो। दूसरी चीज़, आपका जो शरीर है ना, वो खराब हो रहा है, मेंटली यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ। हम किसी भी इंसान को जब टच भी करते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपोज आई एम हेयर, एंड इफ समवन टचस मी हेयर जस्ट फ्रॉम माई हैंड, कोई भी फैमिली का या कोई भी, एंड इफ दैट पर्सन इज इन नेगेटिव मूड एंड नेगेटिव एनर्जी, तो वो सारी एनर्जी मेरे अंदर आएगी। यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे हुआ, बस ये है तो है। कभी कभी आप देखना कि कुछ लोग बहुत ही हंसे खुशी में रह रहे होते हैं, और आप उसके आसपास जाओ तो आपका भी मूड लाइट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि मतलब उसका मूड ख़राब है, तो आपका भी मूड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ख़राब हो जाता है, मे बी टच से, मे बी आसपास के ओरा से, कुछ भी लगा लो। तो वही चीज़ होती है। अब ये तो थी कि दूर है तब ये हाल है, अगर किसी ने टच करा है, बट ऑब्वियस रोमांटिक है, ज़्यादा फिजिकलिटी पे नहीं गए, हाथ उठ पकड़ना तो होता ही है। तो सपोज अगर फिजिकल ज़्यादा हो गए, मतलब अल्टीमेट लेवल जो भी होता है, मैं उसको नाम नहीं ले रही, बट होता है, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स भी हो गए और वो सारी चीज़ें भी हो गई, तो उस केस में इफ़ यू हैव डन, सॉरी, इफ़ यू हैव गॉट इंटीमेट विद दैट पार्टनर, फिजिकल इंटीमेसी है, तो उस पर्सन का अपने अगले पिछले जन्म का सारे अगले पिछले जन्म की सारी एनर्जी को अपने अंदर ले लिया, उसका पूरा ऑरा, उसकी जितनी भी मेमोरीज थी सब ले ली, बस।
अब ये एक पर्सन के साथ हुआ, ये दूसरे के साथ हुआ, ये तीसरे के साथ हुआ, तो सोचो तुम्हारी बॉडी क्या कैरी करके चल रही है। अब सपोज इफ़ यू गेट इनटू मैरिटल रिलेशनशिप, शादी हो जाती है, तो वो चीज़ें ना आपको हॉन्ट करती रहेंगी, दिमाग ख़राब करती रहेंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आप मतलब इट विल टेक यू मैनी 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 ईयर्स टू मूव ऑन। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने फिज़िकल इंटीमेसी बहुत से लोगों से करी हुई है, मतलब 2 3 4 5 अगर करी हुई है, तो बहुत टाइम लगेगा आपको मूव ऑन करने में। लगेगा आपने मूव ऑन कर लिया, बट एक्चुअली यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। ओके, और चलो ये तो हुई फिजिकल इंटीमेसी की बात। अगर मान लो फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ वर्बल रिलेशनशिप था या यूँ कहो रोमांटिक बातें एंड ऑल, तो भी इट विल टेक यू मैनी ईयर्स। मतलब देखो, एक सिर्फ बातें, मिलना जुलना, उसको टाइम लगेगा हील होने में, चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, मेंटली इमोशनली। लेकिन एक है कि भाई तुम फिज़िकल हुए उस लेवल पे, तो उस रिलेशनशिप से हील होने में तुम्हें पता भी नहीं कितने साल लगेंगे, और शादी के बाद भी पता नहीं कितने साल लगने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। और जिन लोगों को, मतलब मैं यूँ नहीं कह रही, किसी को नीचा नहीं दिखा रही, बट अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। You can share your experiences in the comment section if you are comfortable. I'm not forcing anyone. You can just like the video. अगर आपको चीज़ें रिलेटेबल लगी, मैंने सारी बात सही बोली, क्योंकि जो लोग इस स्टेज से गुजर चुके हैं ना, जो 1 या 2 रिलेशनशिप से भी जा चुके हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे कि भाई क्या होता है। अब ये मैं कैसे जानती हूँ, बहुत सारी फैक्टर्स हैं। मेरा तो भाई साहब काम है ये, मैं तो लोगों से बात करती रहती हूँ, मेरी कंसल्टेशंस देती हूँ, तो मैं डील करती हूँ इन सब चीज़ों से। मेरे को पता है हाउ डज़ इट फील इमोशनली, फिज़िकली, कितना ड्रेनेज होता है कि भाई हम उन पुरानी चीज़ों को भुला ही नहीं पाते। सबकॉन्शियसली वी कंपेयर विद द अनदर पर्सन जो हमारी लाइफ में आ रहा है, तो मतलब यू गेट कम्प्लीटली मिस्ड अप। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। बार बार मल्टीपल रिलेशनशिप में मत आइए। और ये तो और भी महान लोग जो एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों को डेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट रिस्पेक्ट दिस टाइप ऑफ पीपल। मतलब मुझे तो कतई वाहियात से लगते हैं जो एक के साथ नहीं रह सकते एट वन मोमेंट एटलीस्ट। एक मतलब अगर तुम एक बंदे को डेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में, तो भाई एक के साथ ही रह लो। यू आर स्पॉइलिंग योर जुपिटर एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं तो छोड़ो, तुम चीट कर रहे हो तो कर रहे हो, तुम जानो, मेरे को तुम पे कोई कमेंट करने का मतलब नहीं है। मतलब मैं ऐसे लोगों को तो डील भी नहीं करती, और मेरे पास अगर ऐसी कोई कंसल्टेशन आएगी भी तो आई विल नॉट डील विद दैट। तो बात ये है कि मैं बात कर रही हूँ मेजरली जो, जैसे मान लो रिलेशनशिप ब्रेकअप, देन न्यू रिलेशनशिप ब्रेकअप, न्यू रिलेशनशिप ब्रेकअप। तो उस केस में क्या होता है, अब जो लोग एक बंदे को डेट कर रहे हैं, साथ में दूसरे को डेट कर रहे हैं, भाई वो तो कतई तुम चीटर हो, तुम उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। उन चीज़ों में मेरा कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है, मेरा पॉइंट्स दूसरे वालों का है, तो उनको मैं डील नहीं कर रही। तो उनके लिए इट्स वेरी क्लियर सजेशन कि भाई ये करना बंद कर दो। मेरे चैनल पे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वीडियोस हैं, थोड़ा ज़िंदगी में ठहराव लेकर आओ, और बार बार रिलेशनशिप में जाना बंद कर दो। चलो अब मैं कहती हूँ, सपोज़ तुम क्लियर नहीं हो कि भाई सामने वाला बंदा मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो देन फिज़िकल लेवल पे जाना बंद कर दो। मतलब फिज़िकल इंटीमेसी इतनी इजीली मत लाओ। जस्ट टेक 2-3 ईयर्स टू अंडरस्टैंड द पर्सन, समझो, फिर जाके डिसाइड करो। भाई शादी के बाद कर लो ना, कितनी देर लगेगी। मतलब शादी में शादी कर लो सीधा। ज़रूरी सब चीज़ पहले ही चेक करनी है, तो फिर शादी में क्रेज़ी क्या रह जाएगा। सो दैट्स इट। तो मेरा वीडियो का पर्पस ये था। और कुछ चाहिए आपको जानकारी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो बाय बाय, दैट्स इट।